Friends, welcome you all in our classes provided by MDN Public School. Here is Anjali to teach you business studies. हाँ जी, जैसा कि हम लोगों ने अभी इसका चैप्टर नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस स्टार्ट किया हुआ है, इसमें हम लोग पढ़ चुके हैं। एक बार कल जो किया था उसकी शॉर्ट रिवीजन ले लेते हैं ताकि फ्लो बन जाए। ठीक है, ह्यूमन एक्टिविटीज़। हाँ जी, हम सुबह से शाम तक कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ करते रहते हैं। ठीक है, कुछ एक्टिविटीज़ क्या है हम लोग अपनी खुशी के लिए करते हैं, मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए करते हैं, और कुछ एक्टिविटीज़ क्या है हम लोग पैसा कमाने के लिए करते हैं ताकि हम अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकें। ठीक है, जो एक्टिविटीज़ हम पैसा कमाने के लिए करते हैं उनको बोलते हैं हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, और जो क्या है हम लोग अपनी मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए करते हैं उसको बोलते हैं हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। ठीक है, फिर उसके बाद पैसा कमाने के लिए हमने उन एक्टिविटीज़ को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया था? कितने पार्ट्स में? 3, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, फिर हमने बिजनेस का मीनिंग जाना था कि जिसमें क्या है हम गुड्स को या सर्विसेज को सेल और परचेज करते हैं, यानी कि एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, रेगुलर बेसिस पर, ताकि हम क्या है प्रॉफिट अर्न कर सकें। ठीक है, मैंने इसके बारे में डिटेल में लास्ट लेक्चर में बता चुकी हूँ। अगर फिर से बताया तो बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, आज हम क्या है बिजनेस की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, यानी कि विशेषताएं क्या है एक बिजनेस की, या कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है मतलब, हाँ जी, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है बिजनेस के? सबसे पहला क्या है, ये एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्या है ये? एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। आपने कहा कि आप लोग गुड्स को खरीदते हैं और बेचते हैं, बनाते हैं या फिर बेचते हैं। क्यों बेचते हैं? ताकि आप क्या है कुछ ना कुछ अर्न कर सको। आपका मेन मोटिव, जैसे कि मैंने मीनिंग में बताया था कि हमारा मेन मोटिव क्या होता है बिजनेस करने का, ताकि आप लोग प्रॉफिट अर्न कर सकें। ठीक है, चाहे हो कुछ भी, लॉस भी हो सकता है, लेकिन मोटिव क्या है? इसमें हम प्रॉफिट को अर्न करते हैं। ठीक है, करना चाहते हैं। तो ये कहता है कि, और इकोनॉमिक एक्टिविटी होती क्या है? जिसमें हम कुछ अर्न करना चाहते हो, मतलब मनी अर्न करना चाहते हो, तो क्या है ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसमें गुड्स को सेल और परचेज करके हम क्या है अर्निंग कमाते हैं, यानी कि अर्न करते हैं। जैसे कि क्या है, ए ने कोई गुड्स 100 रुपये में खरीदी, ठीक है, और बी लिखना भूल गई, तो क्या है 120 में बेच दी। उसने किसी भी कस्टमर को वो 120 में बेच दी। आप लोग देख सकते हैं उसको कितने का प्रॉफिट हुआ? 20 का। जो 20 है वो क्या है उसकी अर्निंग है। ठीक है, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई ना ये, कि इसमें हम क्या है अर्न कर रहे हैं। तो बिजनेस क्या है? एक तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसके थ्रू करके हम जिस एक्टिविटी को करके हम लोग अर्न करते हैं। ठीक है, अब देखिए सेकंड पॉइंट है इसका, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। क्या है एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज? इसमें क्या होता है कि हम लोग क्या है गुड्स का आदान प्रदान करते हैं, मतलब कि गुड्स को, यानी कि एक बिना किसी चीज़ को दिए आप लोग अगर किसी से कुछ लेते हैं, कुछ नहीं दिया और कुछ लेते हैं, तो उसको बिजनेस नहीं कहेंगे, हमें कुछ देना पड़ेगा। मतलब कोई गुड्स और सर्विसेज सामने वाले को देनी पड़ेगी, कस्टमर को देनी पड़ेगी, और बदले में उसको हमें कंसिडरेशन, मनी या कोई और चीज़ हमें बदले में देनी पड़ेगी। तो उसको बोलते हैं एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मैंने इसके बारे में डिटेल में लास्ट लेक्चर में बताया था। अगर मैं अब भी डिटेल में बताने लगी तो बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, रेगुलरिटी इन डीलिंग, हमने देखा था कि अगर कोई सामान आपने आज बेचा है, ठीक है, वो आपके पास पुराना पड़ा था, या आपको कोई मोबाइल खरीदा, आपको पसंद नहीं आया, आपने किसी और व्यक्ति को उसको बेच दिया, तो वो आपका बिजनेस नहीं कहलाएगा। ठीक है, क्योंकि क्या है आप लोग उसको रेगुलर बेसिस पर नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो इसमें बिजनेस होने के लिए क्या होनी चाहिए? रेगुलरिटी होनी चाहिए, कि वो काम उस आपके द्वारा डेली किया जाना चाहिए। ठीक है, फोर्थ पॉइंट क्या है इसका? प्रॉफिट मोटिव। और मैंने बताया कि जैसा कि बिज़नेस वही होता है जिसमें मोटिव क्या है? प्रॉफिट है। अगर हमें लोगों की सेवा ही करनी है, ठीक है, सिर्फ लोगों को सामान प्रोवाइड करवाना है, जैसे कि अब महामारी फैली हुई है, तो हम लोग अगर अपनी इच्छा से किसी व्यक्ति को सामान दे रहे हैं, ठीक है, तो वो हमारा मोटिव वहाँ पर प्रॉफिट कमाना नहीं है। ठीक है, सिर्फ क्या है उनकी सेवा करना है, तो वो क्या है बिजनेस नहीं कहलाता। तो सबसे पहले एक बिजनेस का एसेंशियल एलिमेंट क्या है? प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद अब ये डिटेल में मैंने इसलिए नहीं पढ़ा क्योंकि लास्ट लेक्चर में जब हमने इसके मीनिंग किया था तब इसको बहुत डिटेल में बताया था। ठीक है, आप लोग उस लेक्चर को प्लीज़ देखिएगा। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट है हमारा एलिमेंट ऑफ रिस्क। ये देखिए, ये पॉइंट क्या कहता है कि जो बिज़नेस है वो एक रिस्क का एलिमेंट है, मतलब इसमें हमेशा ही हर एक बिज़नेस में रिस्क इन्वॉल्व रहता है। ठीक है, अगर बिज़नेस में रिस्क नहीं होता, सपोज करो एक बिज़नेस में रिस्क ही नहीं है, तो क्या है हर कोई उस बिज़नेस को कर लेता। चलिए पहले एक एग्जांपल लेते हैं। किसी पर्सन का मोबाइल का बिज़नेस है, ठीक है, अचानक क्या हुआ, K20 की डिमांड बढ़ गई। K20 मोबाइल है, ठीक है, उसकी डिमांड बढ़ गई। उसने क्या किया, 20 पीस का ऑर्डर दे दिया। ठीक है, 20 पीस का ऑर्डर दे दिया। ठीक है, एक मोबाइल की कॉस्ट क्या थी? 20,000 थी। कितनी थी? 20,000। 20 मोबाइल की कॉस्ट कितनी होगी? 4 लाख।
ठीक है। उसने जब तक वो माल आया इतने में किसी दूसरी कंपनी ने उससे अच्छे उतने ही रुपए में अच्छा मॉडल निकाल दिया, यानी कि एक और मोबाइल मार्केट में आ गया, ठीक है। अब उससे अच्छा मोबाइल उतनी ही प्राइस पे मिल रहा है तो लोगों की डिमांड क्या हो जाएगी, उसकी तरफ चली जाएगी, ठीक है। अब लोगों ने उसकी डिमांड कम कर दी, अब उसके 4 लाख रुपए क्या वो निकाल पाएगा कहीं से, मतलब उसने तो मंगवा लिया, ऑर्डर आ गया, ठीक है। तो ये कहता है कि बिजनेस हर समय, चाहे छोटा बिजनेस हो चाहे बहुत बड़ा बिजनेस हो, क्या है उसमें रिस्क इन्वॉल्व रहता है, ठीक है। अगर रिस्क नहीं रहता, हर एक बिजनेस प्रॉफिटेबल होता तो हर कोई व्यक्ति क्या है बिजनेस कर ही लेता, ठीक है। तो इसीलिए सबसे एलिमेंट, इसका एक एलिमेंट क्या है, रिस्क। हमेशा हर एक बिजनेस में एक रिस्क रहता ही है, जो जितना रिस्क उठाएगा उतना ही अर्न कर पाएगा, ठीक है। अब हम आई होप आपको अब ये पॉइंट समझ आया होगा। 6 पॉइंट क्या कहता है कि बिजनेस का एक मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, यूटिलिटी, क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। सबसे पहले तो हम यूटिलिटी का मीनिंग जानते हैं, ठीक है। आप लोगों को भूख लगी, ठीक है, आप लोगों ने क्या खाया, एक चपाती खा ली, यानी कि रोटी खा ली, आपकी भूख क्या हुई, शांत हो गई, ठीक है। एक रोटी की वजह से आपकी भूख शांत हो गई, यानी कि आपको उससे क्या मिली है, यूटिलिटी। यूटिलिटी होती है उपयोगिता, ठीक है। उस गुड्स यानी कि उस रोटी का कंजप्शन करके आपको एक सेटिस्फेक्शन मिली कि आपकी भूख शांत हो गई, ठीक है। तो यूटिलिटी क्या होती है, किसी चीज़ से मिलने वाली सेटिस्फेक्शन, मतलब किसी चीज़ से मिलने वाली हमें सेटिस्फेक्शन होती है, ठीक है। तो यूटिलिटी क्या है, वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ए कमोडिटी इज नोन एज यूटिलिटी। मतलब किसी भी कमोडिटी की जो हमें संतुष्ट कर सके उस पावर को क्या बोलते हैं, यूटिलिटी। जैसे कि हमें गर्मी लगी, सर्दियों में एसी हमारे कोई उपयोग में नहीं है, ठीक है, कोई काम का नहीं है। जैसे ही गर्मी आई हम लोगों ने एसी चलाना स्टार्ट कर दिया, यानी कि अब उससे हमें क्या मिल रही है, यूटिलिटी, ठीक है। तो ये कहता है कि बिजनेस हमारे लिए यूटिलिटी क्रिएट करता है, ठीक है, हमारी वांट्स को सेटिस्फाई करता है और हमारे लिए वांट्स को जनरेट भी करता है, ठीक है। अभी देखते हैं कैसे। सबसे पहला क्या है, यूटिलिटी के टाइप्स। आप लोगों ने देख लिया कि मेन यूटिलिटी होती है हमारी जो मतलब हमारी इच्छा थी उसको सेटिस्फाई करने की जो पावर है वो क्या होती है, यूटिलिटी। अब टाइप ऑफ यूटिलिटी, सबसे पहला है प्लेस यूटिलिटी। जो हमारी कमोडिटी होती है वो हमारे लिए प्लेस यूटिलिटी भी कंप्लीट करती है। जैसे कि अभी एग्जांपल लेते हैं, अभी आपको मीनिंग नहीं समझ आएगा। जैसे कि कोई गुड्स हैं, ठीक है, वो बन कहाँ रही हैं, मुंबई में, ठीक है। मुंबई में कोई चीज़ बन रही है लेकिन वो हरियाणा में भी मिल रही है, कैथल में, ठीक है, हमारा डिस्ट्रिक्ट है कैथल, वहाँ पर भी मिल रही है। इसका मतलब क्या है, आप लोगों को उस चीज़ की ज़रूरत है, बन वो मुंबई में रही है, लेकिन बिजनेसमैन क्या करवा रहा है, आप लोगों को वो अवेलेबल करवा रहा है आपके एरिया में, ठीक है। वो क्यों अवेलेबल करवा रहा है, क्योंकि उसको प्रॉफिट हो रहा है। और आप क्यों ले रहे हो, क्योंकि आपको उसकी ज़रूरत है। तो क्या हुआ, उस बिजनेसमैन ने क्या किया, उस बिजनेस ने क्या किया, आप लोगों के लिए प्लेस यूटिलिटी क्रिएट की, आपके अपने प्लेस पर उस कमोडिटी को लाकर रख दिया, ठीक है। उसने ट्रांसपोर्ट के जरिए उस माल को मुंबई से यहाँ मंगवाया और आप लोगों को प्रोवाइड करवाया। इसकी वजह से आपकी प्लेस यूटिलिटी शांत होगी, मतलब कि आप मुंबई थोड़े जाओगे उस सामान लेने के लिए, ठीक है। अब वो आपके एरिया में है तो आप उसकी वजह से क्या है, आप लोग उसको ले पा रहे हो, ठीक है। अब आपकी वो ज़रूरत बन चुकी है, ठीक है। तो इसलिए कहता है कि वो प्लेस यूटिलिटी भी क्रिएट करता है। आप लोगों के जो बुक में है वो सिर्फ नाम दिए गए हैं प्लेस यूटिलिटी वगैरह के, मैं उनको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आप लोगों के लिए आगे भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है। सेकंड है हमारा टाइम यूटिलिटी। देखिए, आप लोग किसी बिजनेसमैन के पास जाकर ये कहते हो कि ये सारा माल मुझे दे दो, आपके पास ऐसे ही पड़ा है, ठीक है। आप लोगों को जितनी ज़रूरत हो, जब ज़रूरत हो तभी लाते हो। जब आपको नमक की ज़रूरत है, आप एक पैकेट ही लाते हो या सारा नमक उठा लाते हो कि हमें तो 10 साल में इतना नमक चाहिए कि आज ही दे दो, नहीं ना। जब हमें जितना सामान चाहिए तब उतना लाते हैं। तो टाइम यूटिलिटी भी क्या है, एक बिज़नेस क्रिएट करता है। मतलब जिस टाइम हमें गुड्स की ज़रूरत होती है वो हमें उसी टाइम क्या है, अवेलेबल करवा देता है। तब तक उस सामान को वो कहाँ रखता है, अपने किसी गोडाउन में, शॉप में, ठीक है। तो ये कहता है कि जो बिज़नेस है हमारे लिए टाइम यूटिलिटी भी क्रिएट करता है। जिस समय हमें गुड्स की ज़रूरत हो वो हमें क्या है तभी प्रोवाइड करवाता है। तो वो कैसे प्रोवाइड करवाता है, स्टोरिंग इन गोडाउन्स एंड अलाउ टू कस्टमर टू परचेज व्हेन एवर दे नीड। उन चीज़ों को क्या है वो गोडाउन में रखता है ताकि कस्टमर को जब भी ज़रूरत हो वो क्या है तब उससे आकर ले सकें। इस तरीके से उसने क्या किया, पहले तो क्या है, एक मुंबई का सामान हमारे एरिया में प्रोवाइड करवा रहा है। दूसरा क्या है, जब हमें ज़रूरत हो तभी प्रोवाइड करवा रहा है, ठीक है। तीसरा क्या है, फॉर्म यूटिलिटी। अब देखिए, आप लोगों को पता है कॉफ़ी है, छोटे पैकेट्स में भी आती है, एक बड़ी डिब्बी में भी आती है,
ठीक है। कुछ लोग जाके उसके छोटे छोटे पैकेट्स खरीद कर लाते हैं जो 1 या 2 रुपये का आता है, ठीक है, और कुछ लोग पूरी डिब्बी ले आते हैं, ठीक है। तो ये कहता है कि बिजनेसमैन क्या करता है, आप लोगों के लिए अलग अलग फॉर्म में एक ही मटेरियल को लाता है ताकि आपकी ज़रूरत को पूरा कर सके। कुछ लोगों के लिए वही इंपॉर्टेंट है पूरी डिब्बी, क्योंकि उनको ज़्यादा अच्छी लगती है, कुछ लोगों को सिर्फ शौक है, ठीक है, मन किया तो ले लिया, ठीक है। तो इस तरीके से वो अलग अलग फॉर्म में आप लोगों के लिए प्रोवाइड करवाता है उस गुड्स को। तो वो आपके लिए क्या क्रिएट करता है, फॉर्म यूटिलिटी, ठीक है। तो वो आप लोगों को आप लोगों की जो इच्छा थी कॉफ़ी पीने की, उसको अलग अलग फॉर्म में डाल दिया उसने और कंप्लीट कर दी, ठीक है, वो इच्छा आपकी कंप्लीट कर दी। उसके बाद क्या है, ओनरशिप यूटिलिटी। जैसे कि क्या है, उसने क्या किया, अब गुड्स पहले उसकी थी और आपको ट्रांसफ़र कर दी, इसलिए क्या है, उसकी ओनरशिप वहाँ से ख़त्म हुई और आपकी ओनरशिप वहाँ से स्टार्ट हो गई। तो वो क्या है, ओनरशिप भी ट्रांसफ़र करता है, ठीक है। इस तरीके से क्या हुआ, एक बिजनेसमैन ने क्या किया, आप लोगों के लिए यूटिलिटी क्रिएट की। कौन कौन सी प्लेस, यानी कि आप लोगों के एरिया में ही उस सामान को प्रोवाइड करवाया, ठीक है। और टाइम यूटिलिटी, जिस टाइम आपको ज़रूरत हो तभी जाकर ले लो, आपको एक्सेस में रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको जब ज़रूरत पड़ेगी उसके पास है, ठीक है। थर्ड, आपको आपकी नीड के अकॉर्डिंग वो अलग अलग फॉर्म में अवेलेबल करवाता है। फोर्थ क्या है, उसने अपनी ओनरशिप छोड़ दी और आपको ट्रांसफ़र कर दी, इससे क्या है, गुड्स आपकी हो चुकी। तो इस तरीके से देखिए कि बिजनेसमैन हमारे लिए क्या क्या करता है, ठीक है। अब इसका 7th पॉइंट है, इसका लास्ट पॉइंट है इसके फीचर्स का, कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन। हाँ जी, हम लोगों का भले ही ये मोटिव होता है कि हम जो भी बिज़नेस करें, ठीक है, हमें सिर्फ प्रॉफिट ही प्रॉफिट हो, ठीक है, लेकिन सिर्फ प्रॉफिट होना यही इम्पोर्टेंट है, कस्टमर हमारी सर्विसेज, हमने जो चीज़ दी है उसको, ठीक है, उससे सेटिस्फाई भी होना चाहिए। जैसे कि क्या हुआ, एक बिजनेसमैन ने 100 रुपये की कोई चीज़ बनाई और 120 में मार्केट में बेच दी, ठीक है। वो घटिया क्वालिटी की थी, उसको पता था और उसने फिर भी बेच दी, ठीक है। उसको प्रॉफिट हुआ कितने का, 20 का। जितनी भी गुड्स बेची उसने, उसको 20 का प्रॉफिट हुआ। वो कहता है अरे भाई बिज़नेस चल गया, अब तो प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन क्या वो कस्टमर उसके पास दोबारा जाएंगे, नहीं ना। तो उसने जो इतना बड़ा बिज़नेस एस्टेब्लिश किया वो तो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि अब लोगों को पता चल जाएगा। उनका तो 20 रुपये का चलो कोई बात नहीं, 120 का नुकसान हो गया, लेकिन क्या वो दोबारा जाएंगे, तो वो धीरे धीरे बिज़नेस भी क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो ये कहता है कि बिज़नेस का मोटिव सिर्फ यही नहीं होता कि वो प्रॉफिट अर्न करे, साथ में क्या है, वो अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज जो भी कस्टमर को दे रहा है, कस्टमर उससे क्या हो जाए, सेटिस्फाई हो जाए, क्या हो जाए, सेटिस्फाई हो जाए, ठीक है। तो कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन, यानी कस्टमर जो उसके पास सामान लेने आया है उसको कंज्यूम करेगा, वो क्या है, सेटिस्फाई होना भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये कहता है कि सिर्फ प्रॉफिट मोटिव ही नहीं है, अब कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन भी बिज़नेस का एक इम्पोर्टेंट फीचर है, ठीक है। तो हम लोगों ने इसके फीचर्स पढ़ लिए, आप लोगों को समझ आए होंगे होपफुली, ठीक है। तो आप लोगों को अब पढ़ना क्या क्या है, जैसे कि मैंने होमवर्क में भी भेजा था, ह्यूमन एक्टिविटीज़ हम कर चुके हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज़ को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, ये सब आपको पढ़ना है। हाँ जी, पहले तो बिज़नेस का मीनिंग सिर्फ इतना था कि हमने सेल किया और किसी ने परचेज़ कर लिया और हमने प्रॉफिट अर्न कर लिया, लेकिन अब बिज़नेस का जो मीनिंग है वो बढ़ चुका है। अब बिज़नेस का मतलब ये है कि गुड्स को बनाने से लेकर कस्टमर को सेटिस्फाई होने तक, हमने फीचर पढ़े ना, कस्टमर सेटिस्फेक्शन भी ज़रूरी है, तो कस्टमर के गुड्स को बनने से कस्टमर के सेटिस्फाई होने तक सारी एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, बिज़नेस ही होती हैं, बिज़नेस का पार्ट होती हैं, ठीक है। तो इसमें ये बोला गया है, इसमें आप एक डेफिनेशन लर्न कर लेना जो डॉक्टर W.R. स्प्रिगल ने दी है, ऑल ऑफ द एक्टिविटीज़, वो सब एक्टिविटीज़ इंक्लूडेड इन द प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन में इंक्लूड है, और सेल ऑफ द गुड्स, और गुड्स के सेल होने में और सर्विसेज के मे बी क्लासिफाइड एज बिजनेस एक्टिविटी, उनको किस में क्लासीफाई किया गया है, बिजनेस एक्टिविटीज़ में। ये कैरेक्टरिस्टिक्स मैं आपको बता चुकी, ठीक है, ये आप बुक में से पढ़ लीजिएगा। आप लोगों का यही होमवर्क रहेगा, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।